एपिसोड 29 स्टार्ट होता है और हम जाओ और चिरांग को देखते हैं जो कि दोनों घर में काम कर रहे होते हैं। तभी चिरांग जाओ को बोलता है कि जैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारी रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर सडनली मुझे कैंसर हो गया तो तुम क्या करोगी? बिकॉज तुम्हें तो सेफ रहने के लिए मुझसे दूरी बनानी पड़ेगी। इस पर जाओ कहती है कि मैं तुम्हारे करीब ही रहूंगी और मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम अचानक ये सब क्यों बोल रहे हो? जाओ से चेक करने लगती है कि कहीं चिरांग को सच में कैंसर तो नहीं हो गया। लेकिन चिरांग कहता है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। इसके बाद हम ज्योनिंग को देखते हैं जो कि गुशंग को पिक करने के लिए आई होती है। गुशंग उससे कहता है कि तुम मुझे लेने के लिए क्यों आई जबकि मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो ज्योनिंग कहती है कि मैं आपको ड्राइव करने के लिए कैसे दे सकती हूँ। खैर गुशंग उसके साथ चला जाता है, लेकिन वो रास्ते में ज्योनिंग से कोई भी बात नहीं करता। इधर जाओ कंपनी में अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास जीजो आता है। वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि चिरांग ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हें हाय तक नहीं कहता। जिस पर जाओ कहती है कि हम यहाँ काम करने आते हैं ना कि बातें करने, और वैसे भी तुम्हारा हर चीज़ में बहुत ध्यान रहता है कि कौन क्या कर रहा है। जिस पर जाओ क्या है कि हम साथ में काम करते हैं इसीलिए ऐसी बातें नहीं छुप सकती। तभी जीजो जाओ को पानी लेने के लिए कहता है। तो जाओ कहती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर क्यों आऊँ? तो जीजो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ इसीलिए तुम मेरे ऑफिस में पानी लेकर आओ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देन जाओ उसके लिए पानी ले जा रही होती है। तभी चिरांग उसके हाथ से पानी का कप ले लेता है और जीजो के मुंह पर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम मैनेजर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए आज से जाओ यहाँ के मैनेजर है। और ये कहकर वो स्टाइल मारता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर जाओ काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। इधर ज्योनिंग गुशंग के लिए ब्रेकफास्ट लाई होती है, लेकिन गुशंग कहता है कि मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहा था। ये देखकर ज्योनिंग को काफ़ी बुरा लगता है बिकॉज वो उसके साथ काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा था। जिसके बाद लंच टाइम ज्योनिंग दोबारा गुशंग के पास जाती है और उसे कहती है कि बॉस लंच टाइम हो रहा है इसलिए मैं आपके साथ लंच करना चाहती हूँ। जिस पर गुशंग उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ। तो ज्योनिंग कहती है कि मैंने क्या गलत किया है, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तो गुशंग कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। देन वो उसे जाने के लिए कहता है। ये देखकर ज्योनिंग काफ़ी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि आखिर गुशंग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद ज्योनिंग उसे मैसेज करती है और कहती है कि लंच तो आपने स्किप कर दिया, लेकिन अब डिनर हम साथ में करेंगे। पर गुशंग इसके लिए भी मना कर देता है, लेकिन ज्योनिंग उसे दोबारा मैसेज करती है और कहती है कि आपने कई दिनों से मुझे ट्यूशन नहीं दी है। तो गुशंग कहता है कि ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इधर जाओ चिरांग को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। दरअसल जाओ के मन में शक हो गया था कि कहीं उसे सच में कैंसर तो नहीं हो गया, लेकिन चिरांग कहता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, पर फिर भी जाओ चिरांग को चेकअप के लिए लेकर जाती है। खैर आगे हम ज्योनिंग को देखते हैं जो कि गुशंग के साथ उसके घर पर स्टडी कर रही होती है। इसी बीच वो उससे बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन गुशंग उसे कहता है कि अपना काम करो, तुम यहाँ पर काम के लिए आई हो। ये सुनकर ज्योनिंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि मुझे और नहीं पढ़ना, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम मेरे बात का जवाब ही नहीं दे रहे, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो गुशंग कहता है क्या तुम आर्किटेक्चर डिज़ाइनर नहीं बनना चाहती? तुम मेरे बगैर आर्किटेक्चर डिज़ाइनर नहीं बन सकती, इसीलिए अपने काम पर ध्यान दो। तो ज्योनिंग कहती है कि मुझे बताओ कि हुआ क्या है और हम मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन गुशंग उसे कहता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगी। तभी गुशंग की कैट म्याऊ म्याऊ करने लगती है। ज्योनिंग और गुशंग उसके पास जाते हैं और देखते हैं कैट काफ़ी शांत बैठी हुई है और ऐसा लग रहा था मानो कैट बीमार हो गई हो। जिसके बाद ये दोनों कैट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि उसे कुछ दिन यहाँ रखना होगा, तभी उसके बारे में पता चल पाएगा। खैर आगे ये डॉक्यूमेंट साइन करने जाते हैं, जिस दौरान ज्योनिंग एक न्यूज़ देखती है। न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि मून अर्थ के करीब आने वाला है एंड ये 3 सेंचुरीज के बाद ही होता है, इसीलिए अगर आपने इसे नहीं देखा तो नेक्स्ट 3 सेंचुरीज के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। ये देखकर ज्योनिंग गुशंग को पूछती है कि हम ये देखने के लिए जाएंगे ना? इस पर गुशंग कोई भी जवाब नहीं देता और वो मन ही मन कहता है कि तुम इसी तरह खुश रहो और तुम्हारी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस रहे। खैर आगे हम थैंक के फादर को देखते हैं जो कि लंच तैयार करके थैंक के पास कॉल करता है और उसे लंच पर आने के लिए कहता है, लेकिन थैंक कहता है कि मैं बिजी हूँ। देन वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वो थैंक के लिए लंच पैक करके उसकी कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन थैंक उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मेरी कंपनी में मत आया करो, बिकॉज आपको देखकर लोग मुझे एक क्रिमिनल का बेटा कहते हैं और इसीलिए यहाँ प्लीज़ दोबारा मत आना। तभी यहाँ चिरांग आ जाता है तो थैंक के फादर को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। ये दोनों जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले थैंक का फादर थैंक को लंच दे ही देता है। अब ये दोनों जा रहे होते हैं तो चिरांग से कहता है कि मैं आपके साथ ज्योनिंग के फादर गुंडा के बारे में बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे बताएं कि उन्होंने क्या किया था। जिस पर थैंक कहता है कि मैं और गुंडा तुम्हारे फादर के साथ काम किया करते थे और तुम्हारे फादर हमारे बॉस थे,
इसलिए क्या बॉस को नहीं पता चलेगा कि जो उसके लिए काम कर रहा है उसने पैसों का गड़बड़ किया है। वो ये भी कहता है कि अगर तालाब का पानी गंदा हो तो उसके अंदर की मछली कैसे साफ हो सकती है। इधर हम गुशंग को देखते हैं जो कि ग्रेव परचेस करने के लिए सीमेंट्री में आया होता है। देन नेक्स्ट सीन में वो ऑर्गन्स डोनेट फॉर्म फिल कर रहा होता है बिकॉज वो चाहता है कि मरने के बाद उसके ऑर्गन्स किसी के काम आ जाए एंड वो सब कुछ मरने से पहले ही प्रिपेयर कर रहा होता है। खैर आगे हम ज़ियोनिंग को देखते हैं जो कि कैट को देखने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। डॉक्टर उसे बताता है कि बैक्टीरियाज उसके किडनी में एंटर हो चुके हैं और इसीलिए उसे कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए फ़िलहाल उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। जिसके बाद ज़ियोनिंग गुशंग के पास कॉल करती है तो गुशंग कहता है कि तुम अभी तक हॉस्पिटल में ही हो और तुम्हें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए बिकॉज जो होने वाला है उसे हम नहीं बदल सकते। ये सुनकर ज़ियोनिंग कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे थोड़ा रिलीफ फील हो। तो गुशंग कहता है कि तुम्हें बस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देन वो कॉल कट कर देता है। खैर आगे चिरांग गुशंग का फिल किया हुआ फॉर्म को देखता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर गुशंग कहता है कि मैं तो बस ये सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब चिरांग उसे बहुत समझाता है कि हम कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढ लेंगे, लेकिन गुशंग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन ज़ियोनिंग गुशंग को पिक करने आई होती है लेकिन काफ़ी टाइम बाद भी गुशंग बाहर नहीं आता, इसीलिए ज़ियोनिंग उसे घर के अंदर चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि गुशंग ऑलरेडी ऑफिस जा चुका है। इधर गुशंग एक मीटिंग कर रहा था तभी ज़ियोनिंग यहाँ ब्रेकफास्ट लेकर पहुँच जाती है लेकिन गुशंग उसे रूडली कहता है कि ये कोई टाइम है यहाँ आने का। देन वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब आगे ज़ियोनिंग से रहा नहीं जाता और वो गुशंग के पास जाकर कहती है कि आप मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो, कि आप मेरे साथ बात नहीं करना चाहते और जिस तरह से आपने मेरे साथ बिहेव किया ना उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन गुशंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो ज़ियोनिंग कहती है कि आखिर बात क्या है, आप मुझे बता दो, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और अगर हेल्प ना कर सकी तो मैं आपके साथ तो ज़रूर ही रहूँगी। तो गुशंग कहता है कि मुझे अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए अब मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई मेरे आसपास हो। ये सुनकर ज़ियोनिंग काफ़ी गुस्से में आ जाती है। देन वो कहती है कि आपने ही तो मुझे कहा था कि आप मुझे पसंद करते हो, तो अब क्या हो गया, आप मुझे छोड़ना क्यों चाहते हो। लेकिन गुशंग चुपचाप बैठा हुआ था। जिसके बाद ज़ियोनिंग कहती है कि मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन मुझे भी बुरा लगता है और आप मुझे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप जब चाहो मैं आपकी लाइफ में आ जाऊँ और आपके कहने पर चली भी जाऊँ, और अगर आपको ब्रेकअप ही चाहिए तो आप मुझे एक बार कह दो ना। इसी भी ज़ियोनिंग रोने लगती है लेकिन गुशंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ज़ियोनिंग उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, बस मुझसे वादा करो कि आप मेरे साथ ऐसे रूडली बात नहीं करोगे। इस पर गुशंग हाँ कह देता है। इधर चिरांग जाओ को कहता है कि मेरे बालों का विग में स्केबीज हो रही है। तो जाओ चेक करती है तो पता चलता है कि चिरांग के नए बाल उगने वाले हैं और इसीलिए उसे स्केबीज हो रही है। चिरांग उसे इचिंग करने के लिए कहता है तो जाओ से इचिंग करने लगती है। ये देखकर चिरांग कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फीमेल मंकी मेल मंकी के सर में लव निकाल रही है। खैर आगे चिरांग, जाओ, गुशंग और ज़ियोनिंग चारों सुपरमून देखने के लिए आए होते हैं। जाओ ज़ियोनिंग को कहती है कि तुम गुशंग के पास क्यों नहीं बैठ जाती। इसी बीच चिरांग के फ़ोन पर नॉर्मल रिपोर्ट का मैसेज आता है बिकॉज उसने अपना चेकअप करवाया था। ये देखकर चिरांग काफ़ी खुश हो जाता है और जाओ को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ये देखकर गुशंग चिरांग को पूछता है कि क्या तुम बीमार थे, तो जाओ से सारी बात बताती है। खैर आगे गुशंग ज़ियोनिंग के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिस पर ज़ियोनिंग कहती है कि हम यहाँ मून देखने के लिए आए, इसलिए मैं चीज़ों को औकवार नहीं बनाना चाहती, आपको जो भी कहना है वापस जाते टाइम कह देना। तभी गुशंग कहता है कि मुझे ब्रेकअप चाहिए बिकॉज मुझे लगता है कि हम दोनों की दुनिया अलग है और शायद काफ़ी कोइंसिडेंस हुए हैं जिससे कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरी फीलिंग्स को समझती हो, पर तुम तो मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं हो। मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, पर तुम भी ये नहीं समझ पाई कि मैं क्या चाहता हूँ, इसीलिए शायद अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। ये सब सुनकर ज़ियोनिंग इमोशनली कहती है कि हमने वादा किया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ज़ियोनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन गुशंग हाथ छुड़ा देता है और कहता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, इसलिए तुम मुझे तंग करना बंद करो। ये सुनकर ज़ियोनिंग यहाँ से चली जाती है। देन जाओ और चिरांग उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 30 स्टार्ट होता है। हम गुशंग को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है। उसे ज़ियोनिंग की काफ़ी याद आ रही होती है। उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जो कि उसने आज तक ज़ियोनिंग के साथ स्पेंड की थी। इधर जाओ काफ़ी गुस्से में होती है। वो चिरांग को पूछती है कि आखिर गुशंग ज़ियोनिंग के साथ ब्रेकअप क्यों करना चाहता है। इस पर चिरांग कहता है कि शायद उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। इस पर जाओ गुस्से में कहती है कि अगर गुशंग ने ज़ियोनिंग के साथ ब्रेकअप किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी चिरांग के फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है बिकॉज गुशंग ने खुद को चार्ज नहीं किया होता है।
ये देखकर चिराग तुरंत गुशंग के पास जाता है और उसे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम एक दूसरे को परेशान करना बंद करोगे। एंड तभी गुशंग अनकॉन्शियस हो जाता है और ये देखकर चिराग जल्दी से उसे चार्जिंग के लिए ले जाता है। चिराग उसे समझाता है कि अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। मैं अब उतना भी यंग नहीं हूँ कि मेरा दिल इस बड़े से शॉक को सहन कर पाएगा। प्लीज तुम खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। अब अगली सुबह गुशंग देखता है कि ज़्योनिंग उसे लेने के लिए नहीं आई होती है। देन उसे उसकी काफ़ी याद आ रही होती है, जिसके बाद वो कंपनी जाता है एंड यहाँ उसे ज़्योनिंग के इल्यूशंस आने लगते हैं। उसे हर जगह ज़्योनिंग नजर आ रही होती है, लेकिन कंपनी में कोई भी नहीं था बिकॉज आज कंपनी बंद थी। खैर आगे गुशंग वापस जा रहा होता है तो उसके पास ज़्योनिंग की कॉल आती है। ज़्योनिंग उसे बताती है कि कैट काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, इसलिए तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अब गुशंग हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां डॉक्टर इन्हें बताता है कि कैट की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है एंड हमने अपनी पूरी कोशिश की, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुशंग कहता है कि हमें उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, जिस पर डॉक्टर कहता है कि उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बच नहीं पाएगी और काफ़ी ज़्यादा पेन में है। इसीलिए अगर आप चाहो तो मैं उसे यूथैनेसिया दे सकता हूँ बिकॉज अब सिर्फ यही एक रास्ता है। दरअसल डॉक्टर कैट को एक ऐसा इंजेक्शन देने के लिए कह रहा था जिससे कैट का पेन खत्म हो जाए और वो आराम से मर जाएगी। अब ज़्योनिंग इसके लिए एग्री नहीं होती, लेकिन गुशंग इसके लिए राजी हो जाता है। गुशंग ज़्योनिंग को समझाता है कि कैट काफ़ी तकलीफ में है, इसीलिए उसका मर जाना ही बेहतर होगा। इस पर ज़्योनिंग कहती है कि हम ये सब कैसे कह सकते हैं कि वो तकलीफ में है, शायद वो जिंदा रहना चाहती हो और इसीलिए अब तक वो जिंदा है। अब ज़्योनिंग काफ़ी जिद करने लगती है तो गुशंग मान जाता है और कहता है कि मैं डॉक्टर से किसी और ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। अब ये दोनों हॉस्पिटल में ही होते हैं जहाँ ज़्योनिंग को नींद आ जाती है। गुशंग उससे देख रहा होता है, देन वो उस पर अपना जैकेट डालकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ज़्योनिंग की आंख खुलती है तो उसे अपने पास वाली चेयर पर एक नोट मिलता है। दरअसल गुशंग ने कैट को यूथैनेसिया देने के लिए परमिशन दे दी थी। ये देखकर ज़्योनिंग काफ़ी दुखी हो जाती है और वो गुशंग के पास कॉल करती है, लेकिन गुशंग उसकी कॉल पिक नहीं करता। इसके बाद ज़्योनिंग अपसेट मूड में घर जाती है तो गुशंग उसे मैसेज करता है और उसे कहता है कि क्या तुम कैट को देखना चाहती हो। तो ज़्योनिंग तुरंत पेट सिमेट्री में पहुंच जाती है। अब यहाँ गुशंग ने कैट को दफना दिया होता है और जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो ज़्योनिंग गुशंग को बोलती है कि मैं कंपनी में नहीं रहना चाहती। मैं आपको रिज़ाइन इसीलिए नहीं दिया क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके मैकेनिकल हार्ट में तो फीलिंग्स लाना इम्पॉसिबल है। मुझे लगा था कि आप मुझे वापस अपनी गर्लफ्रेंड मान लोगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कैट के साथ हुआ उससे मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। तभी गुशंग कहता है कि तुम मुझे जैसा सोच रही हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनकर ज़्योनिंग कहती है कि चलो ठीक है, अब से हमारी रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म करते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। खैर आगे गुशंग नींद में भी ज़्योनिंग का नाम ले रहा होता है। तभी चिराग उसके पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि ज़्योनिंग तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम उसे दोबारा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिकॉज वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और अगर तुम उसे सच बता दोगे तो वो तुम्हें माफ़ भी कर देगी। वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी वॉच की काउंटिंग ऊपर नीचे हो रही है और इसीलिए मैं अब तुम्हारे पास से शिफ्ट होने वाला हूँ। लेकिन गुशंग उसकी बात को नहीं मानता, उसे कंपनी में जाने के लिए कहता है। इसी बीच गुशंग ज़्योनिंग के बारे में भी पूछता है तो चिराग कहता है कि मुझे नहीं पता वो कैसी है और मैंने जाओ से भी उसके बारे में पूछा था लेकिन उसे भी नहीं पता, और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम खुद कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते। अगले दिन डायरेक्टर जियो थैंक्यू को बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें ब्रांच दी थी तुम उसे इस तरह से छोड़ नहीं सकते, जिस पर थैंक्यू कहता है कि वो ब्रांच कंपनी को कोई फायदा नहीं दे रहा। तो डॉक्टर जियो कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें वो ब्रांच नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कुछ टाइम बाद लेन देन में हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सुनकर थैंक्यू कहता है कि ब्रांच काफ़ी छोटी है, इसलिए अगर हमने उसके साथ लेन देन किया तो हम फंस जाएंगे। तो डॉक्टर जियो कहता है कि जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकालो। इसी बीच डॉक्टर जियो थैंक्यू पर चिल्लाता भी है, जिस कारण थैंक्यू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। खैर आगे थैंक्यू अपने फादर के घर जाता है जो कि घर के साफ सफाई कर रहे होते हैं। उसने काफ़ी सारा सामान बाहर निकाला हुआ था। देन वो सारा सामान थैंक्यू को दिखाता है बिकॉज ये सारा सामान थैंक्यू के बचपन का और उसके स्कूल से रिलेटेड था। यहाँ थैंक्यू का फादर थैंक्यू से माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हें अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाया। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मैं मानता हूँ कि तुम एक रिच फैमिली के साथ रहते हो, लेकिन घर जैसा माहौल सिर्फ अपने घर के लोगों से ही मिल सकता है। जिसके बाद उसका फादर उसे डिनर के लिए पूछता है तो थैंक्यू उसे हाँ कह देता है और ये देखकर उसका फादर काफ़ी खुश हो जाता है। देन वो कुछ खाने पीने चीज़ें लेने के लिए जाता है। इधर ज़्योनिंग के पास वैन की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि मैं वापस आ गई और तुम कैसी हो, जिस पर ज़्योनिंग कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। इसके बाद ज़्योनिंग वैन से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बता देती है।
वो ये भी बता देती है कि मैंने कंपनी में रिज़ाइन दे दिया है, जिस पर वेन कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, बिकॉज रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है और तुम्हारी काम अलग चीज़ है। तुम्हें अपनी जॉब को स्किप नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारा करियर है। और आखिर तुम अकेली इस ब्रेकअप का भुगतान क्यों करोगी? गुजोंग को देखो, उसने तो अपना काम नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें भी वापस जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब ज्योनिंग इस बारे में सोचने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।